दोस्तों, क्या आप जानते हैं राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं, शेर-दिल बाघों की दहाड़ से पहचाना जाता है। हम बात कर रहे हैं रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य की। लगभग 392 वर्ग किलोमीटर में फैला एक रहस्यमयी और रोमांचक जंगल। यहाँ इतिहास, प्रकृति और बाघों की कहानी एक साथ जिंदा नजर आती है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आगे है रणथंभौर की असली कहानी। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य, इसे बाघों का घर कहा जाता है। ये वन्यजीव अभयारण्य लगभग 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 1998 से 2004 के बीच यहाँ विश्व बैंक की सहायता से इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय विकास था। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य सिर्फ जंगल ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों से भी भरपूर है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में रणथंभौर दुर्ग, हमीर महल, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, पीर फखरुद्दीन की दरगाह, सुपारी महल, गोरा काला का महल, जोगी महल, गुप्त गंगा, 32 खंभों की छतरी और कुत्ते की छतरी शामिल है। खास बात यह है कि जोगी महल से स्वतंत्र विचरण करते हुए बाघों को देखा जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ कई प्रमुख जलस्रोत भी स्थित हैं, जैसे घिलाई तालाब, लहपुर तालाब, मानसरोवर तालाब, राजबाग गार्डन, पदम तालाब और मलिक तालाब, जो वन्य जीवों के लिए जीवन रेखा का कार्य करते हैं। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य की पहचान यहाँ के प्रसिद्ध बाघों से भी है। यहाँ की सबसे चर्चित बाघिन टी-सोल है, जिसे मछली के नाम से जाना जाता है और जिसे झालरा बाघिन भी कहा जाता है। इस बाघिन को मगरमच्छ का शिकार करते हुए भी देखा गया, जो इसे और भी खास बनाता है। इस बाघिन पर आधारित फिल्म डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित की गई, जिसके निर्देशक नल्लाम थुलाई थे। ये फिल्म विश्व में सबसे अधिक देखी जाने वाली वन्य जीव फिल्मों में शामिल रही। इसी कारण टी-सोल मछली को रणथंभौर के बाघों की जननी कहा जाता है। टी19 कृष्णा रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन टी-सोल मछली की बेटी है। इस बाघिन का नाम राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा कृष्णा पुनिया के नाम पर रखा गया था। टी19 कृष्णा भी रणथंभौर की बाघ परंपरा को आगे बढ़ाने वाली एक महत्वपूर्ण बाघिन मानी जाती है। टी24 रणथंभौर का एक चर्चित बाघ रहा है। इसे नरभक्षी बाघ के रूप में जाना गया, क्योंकि इसके कारण कई मानव मौतों की घटनाएं सामने आई थीं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इसे सज्जनगढ़ जैविक उद्यान वायस्फीयर पार्क में स्थानांतरित किया गया। वर्तमान समय में टी24 का निधन हो चुका है। ये घटना वन्यजीव संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष की गंभीरता को दर्शाती है। और वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की गणना पगमार विधि के द्वारा की जाती है। इस विधि में बाघों के पंजों के निशानों के आधार पर उनकी संख्या का आकलन किया जाता है। बाघ संरक्षण के अंतर्गत रणथंभौर से बाघ सुल्तान और बाघिन बबली को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सरिस्का अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया। ये बाघ विस्थापन की महत्वपूर्ण घटना 28 जून 2008 को घटित हुई, जिसका उद्देश्य सरिस्का क्षेत्र में बाघों की पुनः स्थापना करना था। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ी ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल YMK F4F को सब्सक्राइब करें